ट्वेल्थ के बाद 90% बच्चे ये गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें 3 से 4 साल पछताना पड़ता है। तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आप सबके लिए। जिस भी बच्चे का आज ट्वेल्थ का रिजल्ट आया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बच्चे इस डाउट में हैं कि आगे जाके क्या करें, तो आज की वीडियो बिल्कुल आप सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है कि आगे क्या क्या करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती जो बच्चों से हो जाती है वो ये होती है कि बच्चे अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि बेस्टी, जो लड़कियां बोलती हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, बेस्टीज को देखकर अपना फील्ड चेंज कर लेता है। मेरा बेस्टी, मेरी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर बन रही है तो मेरे को भी डॉक्टर का कोर्स कर लेना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हो सकता है आपकी फ्रेंड को किसी एक फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट हो, अच्छा उसका मजबूत वो फील्ड हो, और आपको उसके बारे में सच में ज़्यादा उतनी नॉलेज ना हो कि आप उस पर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं आगे जाके, या करियर चूज कर सकते हैं ऐसा। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपने दोस्त, रिलेटिव्स या किसी को भी देख के आपको अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। अगली बात, बच्चे सोचते हैं कि आगे कंफ्यूजन हो रही है अब क्या करें, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ाई तो करी है सब बच्चों ने, लेकिन नंबर्स के लिए करी है। कभी ये सोचा ही नहीं कि एक्चुअल में इंटरेस्ट किस में था, कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जो सच में मन से पढ़ा था, टीचर के कहने पे या नंबर्स के लिए नहीं पढ़ा। तो इंटरेस्ट की कमी होने की वजह से इंटरेस्ट कभी देखा ही नहीं कि एक्चुअल में किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट है। तो आप पहचानिए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आपको किस सब्जेक्ट में या किस फील्ड में है, आप क्या बनना चाहते हैं दिल से। वो आपका कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ही हो। आपका वो सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूबर, क्रिएटर या वीडियो क्रिएशन, एडिटिंग, कुछ भी हो सकता है वो। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना करियर चूज करना है। अगली जो चीज़ें आती हैं वो ये होती है कि बच्चे जो हैं अच्छी परसेंटेज ले आते हैं, जिसकी वजह से आने की वजह से बच्चों के मन में ये होती है कि पेरेंट्स प्रेशर बना रहे होते हैं, जिससे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि अच्छी परसेंटेज आई है मैं तो बहुत बढ़िया करूँगा या करूँगी। तो हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए ही कोई फील्ड चूज करना। सिर्फ परसेंटेज अच्छे आने से आप उस फील्ड में अच्छे से आगे करियर बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। अगला जो सबसे ज़्यादा बच्चे दिक्कतें करते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होती है, वो ये है कि बच्चे सोचते हैं कि स्किल चूज करें या करियर चूज करें। दो चीज़ें आती हैं बच्चे के दिमाग में कि फॉर एग्जांपल आप टीचिंग एज अ करियर चूज कर रहे हैं और आप एक अच्छे डांसर, सिंगर या एक यूट्यूबर क्रिएटर हैं, तो आपको वीडियो बनाना या एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप स्किल और करियर में कंफ्यूज हैं कि मैं अपने स्किल को एज अ करियर ग्रो करूं या फिर मैं करियर पे ही सिर्फ फोकस करूं। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपके पेरेंट्स बिल्कुल आपको ये कहेंगे कि अपने करियर पे ध्यान दो, स्किल्स तो होती रहेंगी बाद में, ये तो 10 साल बाद भी करोगे तो स्किल्स तो कहीं नहीं जाने, आपका इंटरेस्ट है कभी भी जाग जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप करियर चूज कर लीजिए, स्किल्स छोड़ दीजिए पेरेंट्स की तरह, या फिर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि स्किल्स चूज कर लीजिए और करियर को बिल्कुल साइड कर दीजिए। आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल बैलेंस करके चलना है। कॉलेज आपका ऐसा नहीं है कि पूरे साल एक भी दिन बंद नहीं होगा, आपको बीच बीच में गैप मिलेगा, छुट्टियाँ होंगी, समर वेकेशन होंगे, पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा, साथ में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लगेंगी, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। तो आप उसमें अपने स्किल्स जरूर डेवलप करिए। अगली जो प्रॉब्लम आती है, कई बच्चे इसलिए तैयारी नहीं करते, कईयों को एंट्रेंस का बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, ड्रॉप ईयर ले लेते हैं कई बच्चे। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। CUET का एग्ज़ाम जो होता है वो आपको बिल्कुल देना है अच्छे से, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है, तो आप उसकी तैयारी पहले से करिए और अपनी प्रेफरेंस को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। देखिए, अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मेरी तो 90% आ गए, मेरे को तो हंसराज ही मिलेगा, आपको 90% के हिसाब से हंसराज नहीं मिल रहा, आपको CUET में जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपका हंसराज प्रेफरेंस है पहली, बढ़िया है, लेकिन आपको दूसरी तीसरी प्रेफरेंस भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर 1% मेरा इसमें नंबर नहीं आ पाया किसी भी वजह से, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि ठीक है इसमें नहीं तो इसमें सही। आप ऐसी गलती ना करें कि आपको अगर कॉलेज नहीं मिला तो आप सोचें कि एक साल छोड़ देता हूँ, अगले साल फिर से बढ़िया से तैयारी करूँगा और फिर ले लूँगा। एक साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है बच्चों की लाइफ में। आपको बिल्कुल भी अपने
पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में आपको इतना लंबा गैप नहीं करना है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें बच्चों के माइंड में घूम रही होती हैं जिससे बच्चों को सुलझना होता है, सोचना होता है कि कैसे सॉल्यूशन निकालें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो बिल्कुल आपको हेल्प करेगी। अगर आपके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मोस्टली अब बच्चे रात रात भर जाके ये सोच रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या मेरे को ये कॉलेज मिलेगा, अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी स्किल्स प्लस करियर दोनों को बिल्कुल इक्वली बराबर रूप में चलाना है। आपको बिल्कुल दोनों पे इक्वली काम करना है ताकि इन फ्यूचर अगर आपका किसी एक चीज़ में नहीं हो पाता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बिल्कुल खुला रहे। तो ये सारी कुछ गलतियां थी जिससे बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। आपको इन गलतियों पे बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 12th क्लास एग्ज़ाम। आगे आपका डिसीजन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप बिल्कुल उसको चूज़ करिए। जिस चीज़ में देखिए इंटरेस्ट होगा वो बहुत बेस्ट जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट वाली चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। जो ज़बरदस्ती करवाई जाएगी वो एक ना एक टाइम पे मजबूरी सी बर्डन सी लगेगी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स को देख के, फ्रेंड्स को देख के, किसी को भी देख के अपना करियर शिफ्ट नहीं करना है कि ठीक है वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँ। पैसों को लेकर भी नहीं करना है कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स बोलते हैं कि पॉलिटेक्निक का कोर्स देखो उस लड़के ने कर लिया मेरे दोस्त ने और उसका बहुत अच्छा पैकेज लग गया है, डॉक्टर बन गया है। अगर किसी डॉक्टर का लड़के का एग्जांपल देंगे आपको कि बहुत अच्छे पैकेज पे है, आपको पैसे देखकर आपको ये अपना करियर शिफ्ट नहीं करना। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप अपनी स्किल्स को ही बहुत अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं तो आप उस पर शुरू से काम करिए, ताकि आगे जाके आपको ये बिल्कुल भी ना लगे कि मैंने अगर ये चीज़ पहले से शुरू कर ली होती तो आज मैं कहीं और होता या होती। तो आप इन चीज़ों पे बिल्कुल अपना ध्यान रखें, इन चीज़ों पे फोकस करके चलें और ज़्यादा डिप्रेस्ड ना होएं। बिल्कुल ठीक प्लेटफॉर्म है अभी, जो चुनोगे उसमें करियर बनेगा। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी एक फील्ड में बढ़िया से जी जान लगा लो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।